करवा चौथ का व्रत खोलते हुए वीडियो मेरे सामने आई है। मैंने नए नए आदमी से संपर्क करना और वो अच्छा लगे, मतलब कि साथ घूमनो फिरनो रहनो। फिर बात धीरे धीरे आगे बढ़ के परमानेंटली कोई बंद सके रहना स्टार्ट कर दी। मैं नहीं पसंद हूँ या मारे साथ कोई दिक्कत है भी तो आ मन कह सकती है भी मैं था सके मैं रहूँ कौन नहीं। मैं ये आदमी सके दुबई जैसे बड़े शहरों में घूमती है। कौन? ये मेरी वाइफ शेयर मार्केट का मतलब अच्छे अच्छे बिजनेस करती है, ऐसे नहीं हल्का काम ही करती नहीं कभी, मतलब। और अभी ये हाल ही फिलहाल जयपुर में रह रही है। जयपुर में इसका कपड़ों का शोरूम है। अच्छा ना कोई वो ऐसा सबूत पेश कर पाई है कि मैंने दहेज मांगा है। जब ये केस लगा तो उस केस से पहले उसके भाई ने मेरे को रात को 2-2 बजे फोन करके धमकियां दी हुई है कि मार दूंगा, मैं आ रहा हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। अब दोबारा कोई दिन काम में जावा तो भाई बात क्यों थार तो केस चल रही है, थाने फिर मान चले तो काम लार कौन करे लोग। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं इटा में बीकानेर रह व्यास कॉलोनी निर्माण है मौजूद हुई एक मामलो जिका व्यक्ति आज आपने सागे मौजूद है बंग ऊपर भी एक दहेज पड़ताल नारो मामलो दर्ज हो रखियो। लेकिन दहेज पड़ताल नारी मामले रमायन है कई एड़ा मामला भी आपने सामने आवे है कि वह शुरुआत रे मायने तो दहेज पड़ताल नारा मामला आवे, लेकिन बाद रे मायने बारी सच्चाई कुछ और ही निकले। क्योंकि आजकल आप झूठ और सच ने नाप कौन सका, तोल को नहीं सका कि कौन सच बोल रही है और कौन झूठ बोल रही है। कई ऐसा मामला भी आपने सामने आया जिक्र मैंने दहेज पड़ताल नारा मामला दर्ज करवाया जावे है और बी के बाद में कोर्टरो फैसलो होवे कि पति आपरी पत्नी ने भरण पोषण भी देवे महीने टू महीने और बाद में जार पतो चाले कि वो दहेज रो मामलो तो झूठो हो। एड़ो यो मामलो आज रो है जी कोई मामले उसमें मैं आज जुड़ियो हूँ। इके मायने भी पति है जिका आपरी पत्नी रे ऊपर कई तरह रा आरोप लगा रही है। हालांकि आपा ही आरोपारी पुष्टि को नहीं करा, लेकिन ऐसे का आरोप लगा रहा है वह मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ क्योंकि वो एक जांचरो विषय है। फिलहाल मैं घर रे मायने मौजूद हूँ जठे फिलहाल ये टाइम भूपति अकेलो ही घर रे मायने रहे और खुद ही पूरे घर रो काम करे। पूरा आरोप के कुछ है बे आरोप में जानूला आर साके मैं बातचीत करूंगा क्योंकि कई तरह रा आरोप लगा रहा है। भी आरोप आप पुष्टि को नहीं कर सका और हो सके तो अगर दूसरा पक्ष कटे सो भी वो वीडियो देख रहा है तो आंगा जी का आरोप लागण बाद रे मायने आप लोग विचार हुए। और आप अगर आप पक्ष रखना चाहो तो आप भी नीचे देना नंबर पर संपर्क कर पड़ी और आप पक्ष भी रख सको। फिलहाल तो मैं आगे साके बातचीत करूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पूरा घर को काम आप खुद ही करोगे? मैं खुद ही काम करूँ। खाना कौन बनाओ आप? खानो टाइम हुए तो बना दो, नहीं तो फिर यही टाइम निकालना पड़ा है। भूखो भी छोड़ना पड़ता वो को भी सोना पड़ जाए कि बार लेट सेट हो जाओ। और चाय पानी है कि खुद ही करना। फिर अपना कपड़ा कपड़ा लता धोना सफाई वगैरह सब खुद। खुद ही करो? खुद। क्या काम करो आप? अभी तो फिलहाल तो कोई काम को नहीं कर सका क्योंकि मैं पिछली बार काम स्कूल वैन चलाया करता हूँ। हम्म। ठीक है, गुजारा हो रही है अच्छा। फिर बाद में मेंटेनेंस चार्ज महीने मैंने सजा हुई हम्म। 84 दिन रही। 84 दिन आपने सजा हुई? हाँ, फिर बाद काम सारा अस्त व्यस्त हो गया। अब दोबारा कोई दिन काम में जावा तो भाई बात क्यों थार तो कैसे चल रही है, थाने फिर मान चले तो काम लार कौन करे लोग। मतलब मेरी वजह से लोग आपने काम पर भी कौन रख रहे काम हैं? पर कौन रख रही है। अच्छा इस चीज ने कितो मानो अगर ये आज स्थिति जी की आप बार घर ही बनाओड़ी है जब आप बीवी और बच्चा अठे घर मायने रहे तब टाइम भी ये घर की स्थिति है। नहीं, विलियम गेट्स ठीक हो। पूरा परिवार एक एक रिया करता, फिर अलग भी रहती तो बात घर में ऊपर नीचे अलग रह जाती, लड़ाई झगड़ो करा करती, मतलब काफी। अच्छा घर में पहला झगड़ा होता हाँ, आपको? बात जगह करती, लड़ाई झगड़ो करती अलग रहने खातर कि भाई माँ मैं सा माँ के थाना माँ बाप के रहूंगा मैं रहना कौन चाहूँ। अच्छा आप माँ बाप कर रहे हैं? अभी माता पिता अब गाँव रे में रह रही है। अभी मैं गाँव में रह रही है। गाँव में रह रही है। मतलब यदि आप घर में बीवी बच्चा को नहीं घर या हालात बन रखी है कि मतलब सगलो सामान अस्त व्यस्त पड़ी हुई है कौन सजावे कौन साफ सफाई करे? और माँ बाप नहीं रहने का कारण वही है कि भाई बच्चा भी नहीं मार मन को लगे घर में के। और गाँव में दूसरा परिवार है, इन्हें बिना टाइम निकल जावे। कोई कभी कोई बात होगी कोई, अब अच्छा बाटे क्यों मतलब बात करें। जब कोई अठ है कौन सा माँ बाप भी चले गए अपने माता पिता अपने गाँव? गाँव चले गए। मतलब क्या आरोप लगा रहे हैं आप? मतलब आ सब चीजें क्यों हुई बे आप ऊपर दहेज पड़ताल ना मामलो क्यों लगे? आप दहेज मांगी हो हमारे से? नहीं बिल्कुल कदी आप शादी हुई भी नहीं थे कौन मांगे आप कदी शादी में नॉर्मल अलमारी संदूक वगैरह जी का मिल रहा है। कितना साल पहला फोटो हुई आपकी वगैरह शादी? ये 2007 में। 2007 साथ में में हुई हुई है। और आपने अलग हुए कितना टाइम हो गया? अलग हुई है ने बा पहले तो अलग तो कई बार मतलब 2-3 साल बाद ये करने लाग गई बा। हम्म। कदी तो मैं मेरे परिवार में करने जा अलग हुई हो एक हम्म। बार। फिर बाद अरे घर आया वापस, फिर ऊपर अलग हुआ। मकान एक कमरा ऊपर है बीम हम्म। हुआ। फिर वापस अठू निकली बा, जैन एंड वैस कॉलोनी में किराए मकान ले बीम अलग हुआ। हम्म। फिर बाद में बा बठू मन लड़े जा कर निकाल दिया, फिर वापस आई कौन बा घर। फिर बाद में वापस घर आए कौन वापस गए? आई कौन, मतलब फिर मैं बुलाने की कोशिश करी। कितना टाइम हो गया निकले? महीने हो गया लगभग दो। घरों तो 8 में निकली नहीं तो मैंने तो 16 में निकल चुकी है बा। 2016 में जा थोड़ा चुकी जा है। चुकी नहीं बा, 18 में मैंने निकाल दिया। आप रखना आजाद। मतलब 9 साल रे जीवन सफर रे मायने मतलब आप लोगों के बीच रे मायने खटास तो भरपूर रही हुई है। खटास तो थोड़ी बहुत होए तो बिना आदमी बर्दाश्त कर ले, कोई दिक्कत को नहीं का आदमी ने घर बसाना हुआ है। हम्म। चलना मैं कई भी बात पहले बर्दाश्त करते रहता हूँ मैं क्या समझा तो
कहती थी, "अब आइंदा ध्यान रख, तो कोई बात को नहीं यार, गलती हो जाए, इंसान है।" लेकिन बातो फिर भी ने एक वो आप रिवाज ही बना लियो हमेशा वास्ते कि वो तो कहीं है, इन तो आपा थोड़ा आंसू निकलिया और थोड़ा सा इमोशनल और बोलिया, वो तो आदमी अपन कण मान दसी, फिर आप अपना काम मतलब करना ही कभी है। आप लोग यार बीच में ये कदर भी लड़ाई हुई कि आप कभी हाथ उठाए बार ऊपर? नहीं नहीं, हाथ में कभी उठा फिर मतलब इसो के कारण हो कि मतलब आप मन अलग होना पड़ियो। आप बच्चा कितना है? बच्चा दो है मेरा, दोनों लड़का है। दोनों लड़का है। लड़का है। बैकट है अभी? बे अभी भी नहीं है। मतलब दो बच्चा है, दो बच्चा होने बाद रे मायने भी एड़ी की स्थिति बनी कि मतलब आपने छोड़ चले गए। बे कहीं है कि एक तो घर में रहना कौन सा है परिवार सागे, दूसरे में बयान कहीं है कि अलग गलत जगह पग निकल गई हो कि अपने मारवाड़ी समाज के नहीं पग बाहर निकल गई होगे, मेरे बात चीज होगी, पग बाहर निकल गई हो, बिना नए नए आदमी से संपर्क करना और वो अच्छा लगे, मतलब कि साथ घूमनो फिरनो रहनो, फिर बात धीरे धीरे आगे बढ़ के परमानेंटली कोई बंद सा रहना स्टार्ट कर दियो। हाँ, बीकानेर भी रही बात है। तो भी आदमी साके संपर्क कर दूंगा पर बीरो यो 2018 में संपर्क हो गया अभी तो। नहीं 2016 में आपने छोड़ गया अभी बी टाइम पर संपर्क हो या फिर बाद में बीटम हो लेकिन हमारे सामने को नहीं है बीटम, संपर्क हो तो भी 2018 बाद में बांगे सागे रह रहे हैं। भी बात भी सागे एरिया है एकदम। तो अब आप मतलब क्या आरोप लगा रहे हैं मतलब के दिक्कत आ रही है? आप कह रहा था कि आपने ऊपर भरण पोषण वालों भी भार दे दियो। भाई बिना अगर मार सक नहीं रहना हो, भाई मैं नहीं पसंद हूँ या मार सक कोई दिक्कत है भी तो आप मन कह सकती है भी मैं था सके मैं रहूँ कौन नहीं, हम्म, मैं ये आदमी सक रहा हूँ, तो आप अपने तो भी है, तो जी पे पत्थर रख जो भी हम्म, सिस्टम है वो कर लेता। हम्म, लेकिन बा बीर सागे रहते हुए हम्म, मारे पर झूठा आरोप लगा, झूठे केस में फंसा, मैंने उलझा दियो, हम्म। ना तो मैं कोई काम कर सकूँ, ना को मैं घर वाला कोई काम दे सकूँ, ना इन्हें मैंने जा सकूँ करी मतलब अभी आप यहाँ कह रहे हो कहीं और सागे रह रही है रह दिया बात। बतौर एक पत्नी वाले तरीके बतौर पत्नी वाले तरीके जदा बैठे तो मतलब आप डिवोर्स हो गया डिवोर्स हो कौन नहीं, आप तलाक भी कौन नहीं हो और भी के बाद में भाई यही रह फिर रहे बात भी दे रही है जद फिर अठे तो मतलब जब जहाँ भी हमारा ससुराल ज्यादा दूर कौन नहीं, तिलंगर में ससुराल है। हाँ बात जद भी अलग रही है तो जब लड़की अलग रहे हो तो भी निकट रहना चाहिए, और माँ बाप ने या पर बिल्कुल अंडर में रहना चाहिए, ले बा माँ बाप रे घर से लगभग 5-5 6 किलोमीटर दूरी पर रहे, बा माँ बाप घर तिलंगर बाहर रहते वल्लभ गार्डन में किराए लियो मकान, हम्म, बटे मैं पता करने की कोशिश करी क्योंकि केस चाले, देखो हर आदमी आपने बचाव की कोशिश करे, बिल्कुल तो कोशिश करी तो मैं बटे वही सामने मामला सामने आया कि वो तो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, तो उसके साथ वाले बंदे बोलते हैं वो तो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है क्या? हम्म, तो हस्बैंड तो ये पूछ रहा है, पूछताछ कर रहा है वो है, हस्बैंड कौन सा आ गया और रह रही थी वो, हम्म। पूछते हैं तो बोलती है, कोर्ट में पूछता है तो आंसू निकाले, मैं तो अपनी माँ के घर रहती हूँ, तो झूठ बोल रहा है क्या? ये तो झूठ बोल रहा है। तो आप ससुराल वाला भी अपन समझाई कौन करी थे बात करी कौन ससुराल ससुराल वाला के वालों कह रहे ने ससुराल वाले में बोले कि अगर मेरी बेटी गलत होए तो जहाँ रहती है वहीं से चोटी पकड़ के लिए होंगे। तो फिर आप बात मांगे सामने रखे कौन कि देखो अब कट रही थी अब बोलते हैं, तो बोलती है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा कहना नहीं मानती है, माँ बोलती है उसकी, मेरे कहने में नहीं है कि, जबकि उसको माँ का पूरा सपोर्ट है, वो कहीं बाहर जाती थी तो बच्चों को माँ के साथ पास छोड़ना करना सब कुछ करती थी। तो मतलब आप कभी समाज रा कोई नुमाइंदा या फिर समाज सेवक कोई बन सागे ले जा अपने कोई बातचीत करी कौन समाज वाले से कहते हैं तो समाज वाले बोलते हैं, आपका पर्सनल मैटर है, तो खुद कोई करोगे, कुछ तो ये नहीं बोले कानून सारा लोग, और कानून में आजकल कोई सुनता नहीं है। आप भरण पोषण की तो दे रहे हो आप ऊपर आप कह रहे हो कि भरण पोषण की हमारे ऊपर जिम्मेवारी दी है आप काम भी की को नहीं कर रहे हो तो फिर वो भरण पोषण कठे दे और कितो दो शुरुआत में तो केस चलता 9,000 रुपये थे, हम्म, पहले पहले मैंने पहले मैंने 20,000 रुपये 2-3 महीने के इकट्ठा के 20,000 रुपये दिए, कुछ दिन टाइम निकल गया, फिर वो इकट्ठा होते होते 1 लाख कुछ रुपये हो गया। अब मेरे को बोला कि आप, पुलिस वाले आते हैं घर पे, कोर्ट नोटिस देता है, नोटिस का वारंट भेज देता है कि भी आप इसकी रिकवरी करो, पुलिस वाले आते हैं कि ये पैसे तो नहीं है कि हमें शाम तक रसीद दो, आप एक बार आके चले जाएंगे, शाम को रसीद दो, मैं पैसा देके हमें रसीद दे दो, हम आपको छोड़ देंगे, कि रसीद नहीं दे पाते तो दोबारा वो बुलाते हैं कि आओ, हमें तो आप मजिस्ट्रेट साहब का प्रेशर है कि आपको पेश करना पड़ेगा आगे, हम्म। पेश करते हैं तो मजिस्ट्रेट बोले पैसे साहब मेरी तो हिम्मत है नहीं देने की, तो बोले क्या करना है, सजा कर देता हूँ, तो उन्होंने वो सजा कर देते हैं, तो उस 1 लाख रुपए के एवज में मैं 84 दिन की सजा काट के आया मतलब था। 1 लाख रुपए बदले आपने 84 दिन वाली जेल हुई जेल हुई थी मैंने, तो मतलब जब भी आप पैसा नहीं दे पाओ तो आपने जेल जा रहा जेल पड़े जाना पड़ा है। और 1 महीने की लगभग कितनी बंदी बंद बाकी अब 1 महीने की बंदी है 7,000 रुपये। 7 हजार रुपये हर महीना आपने बंद देना है हाँ, नहीं दे पाओ जन अभी तो थान मैं जेल जा रहा हूँ अभी मैं दे नहीं पाया, अब फिर अगर नहीं दे, मैं साबित कर पाया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा मेरे को। तो आप फिर आप बचाओ रे मैंने याचिका वगैरह कुछ कोर्ट में लगी कोर्ट में इसका मतलब जब फैसले में साबित हो गया था कि ये कमाती है, इनकम रिटर्न तक वे भरती है, दुबई जैसे बड़े शहरों में घूमती है, कौन ये मेरी वाइफ। आप ही लुगाई मतलब हाँ दुबई जेडे बड़े शहरों में भी जा रही है हाँ। और आप बड़े पैसा कमाउंट करने तरस रही और पहले ये वल्लभगढ़ से पोश इलाके में मकान किराए दुकान किराए के लिए रहती थी, अच्छा इसका काम चलता था, और ट्रेडिंग वगैरह ये शेयर मार्केट का मतलब अच्छे अच्छे बिजनेस करती है, ऐसे नहीं हल्का काम ये करती नहीं कभी, मतलब और अभी ये हाल ही फिलहाल
जयपुर में रह रही है, जयपुर में इसका कपड़ों का शोरूम है अच्छा, और जयपुर में रह रही है, और वहाँ से प्लॉट डीलिंग भी जयपुर में प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रही है, और वो जो साथ में रहता है वो भी प्रॉपर्टी का काम कर रहा है इसके, और फिर भी वो मेरे को टॉर्चर कर रही है कि पैसा दे दे। अब मैं कहाँ कहाँ वो, मैं कोई मुश्किल से कोशिश करूंगा मेरे को 5-7 हज़ार रुपया मिल जाएंगे तो इस कंडीशन में अभी तो, और वो 60-70 हज़ार रुपये मंथली कमा रही है। तो अब बाका के बोल है, अब बाकी के मांगे आप? अब वो बोलती है, जो अभी मेरे सामने एक वीडियो आया था हम्म, कि वो जिसके बंदे के साथ यहाँ पे रिलेशन में रह रही थी, पर ये नहीं कह सकते कि अलग दूसरा बंदा जिसके साथ उसका हस्बैंड का नाम उसका साथ जुड़ा था, उसी बंदे के साथ वो जयपुर में रही, उसी बंदे के साथ उसका करवा चौथ का व्रत खोलते हुए वीडियो मेरे सामने आया है, जबकि मैं उस वीडियो की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरे खुद उसकी आईडी से मैंने अपलोड किया था वो वीडियो। अच्छा, तो मतलब फिर आप वो वीडियो देखी हो फिर भी के बाद में आप जा अपनी कोर्ट रमायने कड़ी कोई याचिका लगाई कौन की बेटे? अभी तक जो मैं केस जिन वकील साहब के साथ चल रहा है, तो उन्होंने मेरे को अभी बुलाया हुआ था 15 तारीख को, तो मैं कोई कारण से जा नहीं पाया। वो मिलके उन्होंने बोला कि अपनी इस वीडियो का जवाब मांगेंगे हमने, और उसको देना पड़ेगा क्या। बिल्कुल, आपने उम्मीद है कि कानून आपकी बात जरूर भाई सुनेगा? कानून के सामने अपने पेश कर देंगे ये बात, लेकिन मुझे कानून से उम्मीद नहीं है कि पहले भी ये कमाती थी, तब भी कानून ने मेरे ऊपर खर्चा बांध दिया, जबरदस्ती थोप दिया। मैं मतलब कानून का क्या करूँ। सक्षम होते हुए भी सक्षम आप होते हुए कहनो भी, भरण पोषण ले जा और रहे पहले भी मैं कानून के सामने चिल्लाया था कि ये इसका रिलेशन है, ये रह रही है, और भाई मैं तो कह नहीं सकता, कानूनी कार्य कर सकता, भी शादी भी की हो तो उसका सबूत कौन लाएगा, मेरे को तो देगी नहीं है। बिल्कुल। तो और कभी कहेगा कि मैंने इस मकान में ये चीज निकाली है, तो ये कब मेरे को बोले कि मैंने शादी की है, तो इनकार करेगी, ये तो वीडियो का भी इनकार कर रही है। अभी वीडियो के बाद मैंने आपकी बात हुई है? उससे उससे तो बातचीत मेरी होती मेरे को फोन नहीं करती है। अगर ये वीडियो आने के बाद में वो आस पड़ोस में, मतलब जैसे मेरे रिश्तेदार हैं या उसके कोई जानकार में, वो कॉल कर डायरेक्ट मेरी फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर रही वो, हाँ, क्योंकि उसको पता है कि वहां तो जवाब मिलेगा सीधा, हाँ। क्योंकि वो पकड़ी गई फिर है। भी वीडियो के बाद मैंने के जवाब मिली है? वीडियो के बाद पहले तो वो खुद 50 लाख 60 लाख तक मांग रही थी तलाक के लिए, मतलब रहना तो वो साफ मना करे कि रहूंगा तो नहीं साथ में। लेकिन तलाक के नाम पर आपको पैसा मांगा जा रहा है? तलाक के नाम पर मुझे मकान दो और कैश पेमेंट अलग एफडी कराओ मेरे नाम से, जो भी चीज आपके पास उस चीज में हर चीज में मेरे को दो, हिस्सा दो, मेरे को रहने के लिए जगह दो, मकान बना के दो, वो दो और ये दो। अब वीडियो के बाद बोल रही है कि मेरे को कुछ मत दो, मेरे को मेरे बच्चों का हक दे दो। मैंने बोला भी बच्चों का हक तो आदमी बच्चों के लिए करता है, जो करता है तो ऐसे रहने किसी पड़ोसी के लिए करता है, वो ना वो अपनी किसी और रिश्तेदार को देता है, वो करेगा बच्चों के लिए करता है, तो बच्चों का बच्चा जो आना जाना करेंगे तो बच्चों का है ही सारा कुछ। पहले भी अगर तू रहती तो सब कुछ तेरा और बच्चों का था, मैं तो एक ही हूँ भाई, मेरे कोई भाई तो है नहीं, बिल्कुल। भी किसी का हिस्सा हो इसके अंदर वो तो है नहीं, तो इसी का था। लेकिन इसका जो प्लानिंग क्या है कि उस दूसरे बंदे के साथ रह के मेरे पे झूठे केस लगा के इसकी प्रॉपर्टी हड़प करके उस बंदे पे मैं खर्च करूं, तो ऐसा तो मेरे को गवारा नहीं होता, चाहे मेरे को सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ जाए, मैं ये तो होने नहीं दूंगा। अब आप क्या मांग रखे? अब मेरी मांग ये है कि अगर वो आना तो वो चाहती है ही नहीं, देखो वो चाहती है तो उसको, जो वो कहते हैं ना आजकल की भी, लगा हो गया किसी उसको बंदे से, मेरे को मेरे सजा से मिली है उसके अंदर, तो वो उसके साथ रह रही है, तो वो अपनी लाइफ जी रही है या जीना चाहती है, तो मेरे को क्यों परेशान टारगेट कर रही है। फिर मेरे भी माँ बाप हैं, बहनें भी हैं मेरे, तो वो भी मेरे लिए परेशान होती है, उसका परिवार तो उसके लिए परेशान हो जाता है। वीडियो जब आया तो वायरल होने लगा, तो उसने ये बोला कि अगर मेरे माँ बाप तक वीडियो जाएगा तो उनको दिक्कत होगी, तो मेरे माँ बाप नहीं है, मैं बिना माँ बाप का हूँ क्या, लावारिस तो हूँ नहीं मैं भी। बिल्कुल। जब मैं जेल गया हूँ तो मेरे माँ बाप को कितनी तकलीफ हुई, आप जानते हो, एक एक इकलौता बेटा जब माँ बाप का जेल जाता है तो उनको क्या बीतती है। बिल्कुल। इसकी भरपाई वो कर पाएगी या कानून कर देगा। जबकि मैं ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पे पहले भी, मतलब मैं झूठे आरोप लगा रहे, मैंने कभी दहेज की मांग नहीं की, ना कोई वो ऐसा सबूत पेश कर पाई है कि मैंने दहेज मांगा है। मैंने उसको कोई चीज, जब दहेज का केस किया था तो मैं ये सारा सामान थाने बुलाया, मेरे को मंगाया, मैं लेके गया हूँ। हम्म, मैंने कहा ये सामान आप लो, जो मेरे पास है मैं लेके चला गया। तो वो बोलती है, अब जैसे 2007 में शादी हुई, केस लगा 2022 में, अब वो बोलती है मुझे नया चाहिए। अब आप बताओ नया कैसे होगा सामान, जो 20 साल में सामान का कुछ घसना टूटना दो वो तो होता ही है, घर में तो चीज बिल्कुल। यूज करेंगे वो तो उस हिसाब से होगी, वो एकदम नई कैसे मिल जाएगी। बिल्कुल। तो थाने में जो जांच अधिकारी थे उन्होंने बोला, उन्होंने बेटा कह के उसको संबोधित किया, प्यार से समझाया कि बेटा ये ले ले, ये लेके आया है, तेरे काम का आ जाएगा कुछ, तो ले ले। तो बोला मेरे को नया चाहिए। थोड़ा बहुत गोल्ड का सामान था वो भी लेके गया कि मेरे को तो इतना चाहिए, इतना मेरा था ही नहीं के। वो बोला ये तू दहेज वाला सामान घरेलू यूज वाला नहीं रही तो ये गोल्ड वाला ले ले, कि मेरा नहीं है। तो उन्होंने बोला, लिखा है ऊपर की शिनाख्त इसने किया कि मेरा सामान है, हम्म, और लेने से इनकार किया, और वहां पे उन्होंने साइन करवा लिए। बोले अब ये साइन तेरे हो गए हैं, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरे पास पावर है मैं सामान वापस मंगा सकूं, अब ये काम कोर्ट का रह गया है। बिल्कुल।
वो करेगी दोगा। बिल्कुल। मेरे हाथ से निकल गया, या अब ये इसको मैं दूंगा और ये ले जाके अपने और वापस रख। जठे कठे न कड़ी थे आरोप लगा रहा और आप सगा चीज बीती है तो बीतने बाद मैंने आप रहा के भाव भाई अगर झूठा साबित हो जाता है तो जो झूठा आरोप लगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कानून छोड़ देता है। अब तभी तो बेधड़क घूम रही है, उसको पता है कि मैं झूठी साबित हूँ, लेकिन फिर भी उसको डर शर्म नाम की कुछ चीज नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज का कि मैं पकड़ी गई हूँ, मेरे पर कार्रवाई हो जाएगी, उसको कुछ भय नहीं है इस चीज का। और वो अभी भी चैलेंज कर रही है कि मैं तो जो ये बच्चों का हिस्सा है तो मैं कोर्ट में लड़के ले लूंगी। और जहां तक मारपीट की बात है, मारपीट का तो मेरे को डर है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। जब ये केस लगा तो उस केस से पहले उसके भाई ने मेरे को रात को 2-2 बजे फोन करके धमकियां दी हुई है कि मार दूंगा, मैं आ रहा हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। तब मैं पुलिस उस टाइम मैं थाने में गया था, और थाने में मैं बोला, और थाने वालों ने भी इतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बोला हम समझा देंगे, समझा देंगे। ये समझाना क्या होता है? एक आदमी की जिंदगी जाने का डर है और आप समझाने तक सीमित हो खाली। बिल्कुल आप अब कानून रे सामने शायद कानून रा बड़ा अधिकारी उच्च अधिकारी है शायद आप रो वीडियो देखेला तो आप मीडिया रे जरिए माने सामने के बात रखनी चाहो मैं ये बात में भी इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। मैं ये नहीं कहता अगर मेरी गलती तो उतना मेरे को आप बोल सकते हो भी ये तेरी गलती है, मैं उसका जिम्मेवार हूँ। लेकिन सामने वाले गलती पे गलती की जा रही है और अभी फिर भी उसको सब कुछ सही है, बच्चों को भी नहीं भेजूंगी, मुझे प्रॉपर्टी भी चाहिए, बात फोन पर बात तक नहीं करने दूंगी बच्चों से। तो वो आज वो बच्चे, आपने लास्ट बात आप रे बच्चों का हुई लास्ट बात कहीं 2022 से पहले हुई, केस से पहले पहले हुई है। और फिर बाद में आज तक आप रे बच्चों का बात को कभी बात नहीं। याद है आपने बच्चा बिल्कुल आती है बच्चों की याद, क्यों नहीं आती है अगर बच्चों का। आज आप रे बच्चा आप रे सागे हूं तो आप क्या करता बनो मैं उसके लिए जो उसकी डिमांड होती, जो हर बाप करता है, कोशिश करता है भी अपने बच्चों को भविष्य बेहतर बनाए। वो क्या करती है, बड़ा वाला बच्चा है उसको तो स्कूल उसने पढ़ाई छुड़वा रखी है, अपने दुकान पे बिठाती है उसको। कभी एड़ो दिन भी आयो दिन या रात की थे बच्चा ने याद कर अपनी रोया हो गई तेरे बहुत मैं अकेला होता हूँ, बहुत रोता हूँ मैं। बस मेरी यही कमी है कि मैं किसी के सामने नहीं रो पाता, मैं अकेला तो बहुत रोता हूँ। मेरे माँ बाप बहुत रोते हैं कि माँ बाप ये कहते हैं कि मेरा एक बेटा था, तो खुश हुए कि एक के दो तीन हो गई, लेकिन आज दो तो वो मैं रहा तो एक ही, दो तो वो ले गई। अब मेरा ये एक ये भी है जो समाज से सवाल, मैं गलती करूँ तो मैंने जब मारी जब भरपाई बा कौन करसी बा, अगर गलत है तो बिना कौन सजा देवलो, कौन समझावलो, फिर बिल्कुल परिवार ने देखो कौन कानून करवालो। कानून भी चीजें सजा देवे जरूर मिलेला देखो क्योंकि अगर आप सच हो तो सच रे सागे कानून जरूर होया करे है क्योंकि सच है जी को ने परखता शायद टाइम लाग सके लेकिन ये कदी को नहीं है कि बिना नकारी हो जाओ क्योंकि मैं जी का सबसे बड़ी बात है समाज से और कानून से दोनों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जिका मैं 84 दिन जेल के अंदर काटिया दुख भरिया, मेरी कोई भरपाई कर सकेगी? हमारे माँ बाप कहीं कंडीशन में रही उसी बेटे सोच और देखो, आप ऊपर लेर देखो कोई भी। काका जी का आरोप है बे आरोप आप लोग सुनिया होवेला हालांकि आप आरोप री पुष्टि को नहीं करा लेकिन अगर वो आदमी सच हो तो फिर भी की भरपाई कौन होवेला जिकी चीजा ये आदमी के सागे घटित प्रशासन नु भी मारो निवेदन है कि आप ई केस पर बढ़िया तरीके से जांच करो ये इतने सागे घटियो है हालांकि दूसरो पक्ष वो वीडियो कठे सु भी देख रहा है और अगर मैं आप रो कोई भी तरह रो पक्ष झलको पर राखना चाहे तो नीचे हमारा नंबर देड़ा है हमारा नंबर पर कॉल कर पड़े थे माने सूचना दे सको और आप रो जो पक्ष है वो पक्ष भी राख सको लेकिन सागे सागे जी का हमारा दर्शक है जी की जनता है जनार्दन है बा लोग के कुछ राय है। क्योंकि समाज रे मन एड़ा कई सारा मामला अपने सामने आवे भी है कई भी मामन भी के मायने जी का मामला है वह सच भी हुआ है तो कई मामला झूठ भी साबित हो जाए ई मामले पर आप लोग कहीं कुछ राय है जिके हिसाब से आरोप लगा रिया है जिके हिसाब से अपने सामने चीजा रख रिया है कई वीडियोस रख रिया है तो ये सब चीजें देखने बाद में आप लोग कहीं कुछ राय है राय आप कमेंटर माध्यम में जरूर जरूर बताओ सागे सागे वीडियो ने दब्र शेयर करो आप मैंने भी अगर यानी कोई भी इंसान के सागे कोई घटना घटित हो रखी है और अगर वह लोग भी आपकी बात झलकों पर रखना चाहे तो वे भी संपर्क कर सके मिलाएं एक और नए वीडियो के सागे धन्यवाद झलको